गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग को अभी तक के क्लास में, अभी तक के लेक्चर में आगे बैठ जाओ। सब लोग आगे बैठो, खिलाना पड़ेगा ना, कम बच्चे हैं, आगे बैठ जाओ। आगे बैठोगे तो ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी, है कि नहीं? पढ़ने में कंसंट्रेशन भी बनेगा। पीछे बैठोगे तो दिमाग इधर उधर जाएगा। तो आगे आ जाओ सारे लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आया, मैं अब आपके सिलेबस के बुक से पढ़ा रहा हूँ। जो कॉलेज का बुक है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मैं सेकंड चैप्टर में हूँ, ठीक है? हाँ, कितनी बार हो गया? वो तो गया सेकंड भी, थर्ड भी, लेकिन फिर से मैं इसके हिसाब से बता देता हूँ। हाँ, SDLC ही तो है, सिस्टम एनालिस्ट, लेकिन मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। नहीं, कंपनी में जाओगे तब। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी सुनिएगा। सिस्टम डेवलपमेंट जो होता है, सुन लो, मैंने बताया था SDLC का फेज। आप लोग सुने या नहीं, क्लास आए या नहीं, लेकिन मैंने बताया था, बहुत कायदे से बताया था, बहुत तरीके से। जो लोग क्लास आए बहुत सीखे। इस सिस्टम डेवलपमेंट मतलब, हाँ सब लोग ध्यान से सुनो, फिर बार बार एक ही चीज रिपीट करना मुश्किल होता है। सिस्टम डेवलपमेंट का मतलब हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, दैट इज आल्सो सिस्टम डेवलपमेंट। हम विंडोज एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो भी एक सिस्टम डेवलपमेंट है। हम एक MIS तैयार कर रहे हैं, वो भी क्या है? कोई भी वेब रिलेटेड, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट है। तो आप चाहे आपने पढ़ा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जितने भी हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, व्हाट एवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी आर क्रिएटिंग, और व्हाट एवर एनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर क्रिएटिंग, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सबको बनाने के लिए हम अप्रोच फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? मान लीजिए कोई सा वेब एप्लीकेशन बनाने बैठे, तो हम सब कुछ जब तक इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर लेंगे, उसकी सब शॉर्ट कमिंग्स को नहीं पता कर लेंगे, उसके मेरिट्स को नहीं पता कर लेंगे, उसके डिमेरिट को नहीं पता कर लेंगे, तब तक क्या वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली कंप्लीट होगा? आप जान लो कि 1970s के टाइम में, इन द टाइम ऑफ 1970, 100% सॉफ्टवेयर में 90% सॉफ्टवेयर फेल हो जाते थे, बेकार हो जाते थे। मतलब अगर 10 सॉफ्टवेयर बने तो 9 का उपयोग ही नहीं होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसको, उसके लिए बनाने के लिए राइट अप्रोच नहीं फॉलो किए। आज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सब जगह पॉपुलर है? दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पॉपुलर क्यों नहीं बन पाए? तो उसको यूजर फ्रेंडली बनाने में ऐसे तो नहीं बन गया होगा। उसने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा होगा कि डॉस में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। उससे पहले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, उसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, शॉर्टकमिंग्स सबको देखकर वो नया सिस्टम डेवलप किया। तो अप्रोच का मतलब अप्रोचेस टू सिस्टम डेवलपमेंट। इसका मतलब कोई सा भी हम सिस्टम डेवलप करने, जैसे हम कॉलेज का डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि कौन सा सही अप्रोच है, कौन सा अप्रोच नहीं है। आपका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इकट्ठा करने जा रहे हैं, बैंक का इंफॉर्मेशन, बैंक का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो कस्टमर ID हम जरूर रखेंगे। कस्टमर नेम मान लीजिए किसी का राकेश है, तो राकेश नेम का कस्टमर एक से ज्यादा हो सकता है कि नहीं? अमित नाम का हो सकता है, सुरेश नाम का हो सकता है, लेकिन ID है मान लीजिए राकेश का 101। थ्रू आउट द इंडिया स्टेट बैंक में 101 पार्टिकुलर उस व्यक्ति का ही है कि नहीं? अगर 101 अमित का भी हो जाए, 101 अमित 2 का भी हो जाए, 101 अमित 3 का भी हो जाए, तो क्या होगा? कॉलिजन हो जाएगा। कॉलिजन इज ए राइट वर्ड। कॉलिजन हो जाएगा। कोई सा भी सॉफ्टवेयर बनाओ आप, PPU का वेबसाइट पे आप काम करते हैं, PPU की वेबसाइट पे क्या क्या आपका रोल नंबर या यूनिवर्सिटी ID लेता है, क्या लेता है?
रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? यूनिक है। मान लो 10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही हो जाए तो एग्जाम कैसे होगा बताओ? संभव है? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। कहीं कहीं देखते हैं उसके रिजल्ट आता होगा 10th का 12th का, मान लीजिए रमेश नाम से आया, तो रमेश नाम के सैकड़ों बच्चे एक साथ दिख जाते होंगे। आप रोल नंबर डालते हो तो आपको एग्जैक्ट डेटा आता है कि नहीं? अदरवाइज आएगा? अब लिखो आप लोग सिस्टम, बोल दें। हाँ, इन लोग से पूछ लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। समझ में आया? आगे बढ़ें कि अभी डाउट है आप लोग को? यस सर, आगे बढ़िए सर, कंटिन्यू सर। इसको ऐसे मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्लास के बहुत बच्चे नहीं पढ़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोबारा, ठीक है? सर एक बार पढ़ाया था। पढ़ा चुके हैं क्लास में, बच्चे बोल नहीं पढ़े हैं। मतलब सिस्टम डेवलपमेंट फेजेज आप लोग को पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको? ये लिख लो, दो लाइन है, ये आप लोग भी लिख लेना, पहले लिख चुके हो फिर लिख लो, याद हो जाएगा। सिस्टम डेवलपमेंट फेजेज। आज क्लास में मात्र 26 बच्चे हैं ऑनलाइन, जबकि इस क्लास में 80 प्लस होते थे ऑनलाइन। अब सोचिए जो 54 बच्चे नहीं आए उनको तो छूट गया है भाई। तो हमें तो अगेन एंड अगेन रिपीट करना पड़ रहा है ना इस चक्कर में। सिस्टम डेवलपमेंट फ्रेजेस। क्या बेटा? सिस्टम डेवलपमेंट और आगे क्या बोले हैं? देखो, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऑनलाइन आप लोग भी लिख लीजिएगा, ज्यादा मेहनत नहीं है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल adheres, ADHERS, adheres to system development life cycle, adheres, ADHERS, adheres to important phases, adheres to important phases that system development life cycle adheres to important phases that are essential for developers, that are essential for developers, comma, such as planning, comma, देखो ना हम लिखा दें, such as planning, comma, designing, comma, analysis, planning, comma, analysis, comma, designing, comma, and implementation and implementation। डायग्राम फेज का हम बना के भेज दें क्या सबको? दिखा दिए फिर भी तुम लोग ये असर करते हो। एक बार सर व्हाट्सएप में भेज दीजिए। पहुंच गया आप लोग को?
ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोगों को डेटा पहुंच गया? और आप लोग कैमरा तो ऑन करो, मैं बच्चे को देख नहीं पाता हूँ क्लास। आप लोग 2 मिनट के लिए सब लोग कैमरा ऑन कीजिए। रोल नंबर 15, रोल नंबर 15, रोल नंबर 7, सब लोग कैमरा ऑन करो भाई, कम से कम 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। रोल नंबर 72, रोल नंबर 18, रोल नंबर 25, रोल नंबर 97। ठीक है, ओके। आप लोग को जो वीडियो भी मैंने शेयर किया एचडीएलसी के पेजेस का, सब बच्चों को मिल गया ऑनलाइन? यस सर। अब सुनो, अब सुनो आप लोग, अब टाइम वेस्ट मत करो। एचडीएलसी फेज का आप लिखो। हाँ, आगे आ जाओ भाई। एक्सप्लेनेशन ऑफ द एचडीएलसी फेज लिखिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द, सुनो, अब लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ द एचडीएलसी फेज। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, उसका फेज होता है डेवलपमेंट का। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर 1 मिनट में बन जाता है, सब फेज से गुजरना पड़ता है। पहला लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ एचडीएलसी फेज, या बोल सकते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज। पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? उसको, उसके बारे में रिक्वायरमेंट क्या चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, चाहे इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए चाहिए। केवल सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हार्डवेयर भी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बनाएंगे? उसके बाद मैन पावर भी चाहिए, सिस्टम भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? सब कुछ चाहिए, तब आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट होता है। उसमें कितना रिसोर्स लगेगा, ये सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज पे, जावा पे बनाना ज्यादा अच्छा होगा, पाइथन पे होगा, सी प्लस प्लस पे होगा, सी पे होगा, डेटाबेस हम ओरेकल लेंगे, जावा लेंगे, पीएलएसक्यूएल लेंगे, क्या लेंगे जो ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल होगा? फ्रंट एंड एचटीएमएल लेंगे, सीएसएस लेंगे, जावास्क्रिप्ट लेंगे, सब किसमें आपको गैदर करना है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने आदमी लगेंगे? मान लीजिए 50 आदमी लगेंगे, तो जावा के 15 लोग लगेंगे, डेटाबेस के 10 लोग लगेंगे, 5 लोग टेस्टिंग के लगेंगे, 5 लोग डॉक्यूमेंटेशन के लगेंगे। अब जब तक सब कुछ मतलब गैदर नहीं कर देते हो काम पे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। कैसे बढ़ोगे? जब आप मान लीजिए 10 बंदे चाहिए जावा के लिए, आप 2 ही रखोगे, काम होगा विद इन द टाइम फ्रेम? नहीं होगा। आपने 6 महीने का टाइम लिया और टाइम चला गया सॉफ्टवेयर बनने में 4 साल, क्या मिला कंपनी को? लॉस एंड ओनली लॉस। और इमेज, जो उसका इमेज बिल्डिंग था वो भी क्रैश, तो कंपनी की इमेज वो भी क्रैश कर गया, बर्बाद हो गया। और बिजनेस में अगर आपका इमेज गया तो गया। अब लिखो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस में 2-2 लाइन लिखते चलो। चलो, द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस में, द गोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस इज टू the goal of system analysis is to determine। सर फिर से रिपीट कीजिए ना। क्या हुआ बेटा? सर 1 नंबर लिखा।
हेलो क्या बोले? सर, एक नंबर लिखा है सर, रिक्वायरमेंट, ये वाला कर दें? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस के बाद क्या बोले हैं? आवाज नहीं आती है। अब फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो तो। है सर कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस के बाद क्या बोले हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस का लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एसडीएलसी का, मैंने 7 पेज पहले बता चुका हूँ। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस पहले क्लास में बताया था, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इसको मैं बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन बहुत बच्चे आज नया आए हैं तो उनको बता रहा हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखो द गोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस इज टू, ऑनलाइन लिखिए, रोल नंबर 23 लिखो। द गोल ऑफ system analysis is to determine where the problem is an attempt to fix the system. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बस इन दिस फेज लिखो आप लोग, इन दिस फेज वी आर, मतलब सिस्टम डेवलपर आर, वी आर, पीछे देख रहे हो फिर मेरा एनर्जी लग रहा है भाई। इन दिस फेज वी आर गैदरिंग, ध्यान दो प्लीज, वी आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, comma data, images, video, graphics, and many more detailed information, detailed मतलब बृहत रूप से है, many more detailed information for existing system as well as candidate system, मतलब पुराने सिस्टम के बारे में सारी जानकारी लेना, उसके बाद उससे जो जानकारी लेना, फिर नए सिस्टम के बारे में सारी जानकारी देना। सिस्टम का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग के दिमाग में, कोई कंफ्यूजन है? जैसे हम लोग अटेंडेंस सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम, वो भी एक सिस्टम है। आप प्रिंट आउट करवाते हो बैंक में जाके, दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम। ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम। जो भी चीज हो रहा है रिलेटेड कंप्यूटर, रिलेटेड इंटरनेट, रिलेटेड कंप्यूटर नेटवर्क, कोई सा भी सॉफ्टवेयर चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, दैट इज ए सिस्टम, आप पीएनआर नंबर से चेक कर लेते हो कि हमारा सीट कंफर्म हुआ कि नहीं। क्या है पीएनआर नंबर, जिसमें रेलवे चलती है पूरे भारत में, हर पैसेंजर का, मतलब अगर पूरे भारत में 1 करोड़ ट्रेन सीट रिजर्व है तो 1 करोड़ पीएनआर सबका डिफरेंट होगा, कोई किसी से मैच नहीं करेगा। मैच कर गया एक ही ट्रेन में मान लो तो आदमी तो लड़ाई करता जाएगा पूरे रास्ते पर, हैं? बैठो। तो अब समझ गए सिस्टम क्या है। मंथली, इधर देखो, अटेंडेंस सिस्टम, दैट इज ए सिस्टम। लाइब्रेरी सिस्टम, दैट इज ए सिस्टम। हॉस्पिटल रिकॉर्ड सिस्टम, आप हॉस्पिटल में गए, सब कुछ आपका पेशेंट से लिया जाता है, उनका क्या एज है, क्या ब्लड ग्रुप है, दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम।
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज ए सिस्टम. इंश्योरेंस कंपनी, रेलवे रिजर्वेशन, ऑनलाइन वर्क, एनीथिंग, एवरीथिंग इज ए सिस्टम. जैसे आज कोई बैंक का नया सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत आ गई, मान लो किसी बैंक की, तो कंपनी को ऑर्डर देगा तो कंपनी कहेगा यार पुराना सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा था इसका, उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स थी. शॉर्ट कमिंग्स का मतलब पता है? कमियां. क्या कमियां थी उसमें, कैसे हम उसको मेरिट में कन्वर्ट कर दें, उसके डिमेरिट को कैसे हम रिमूव करें, दूर करें. तो ये सब होता है. रिक्वायरमेंट गेटिंग मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने जा रहे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसके बाद गैदर करके क्या उसमें एनालिसिस करना. उसको एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है? स्टडी करना. बहुत सही टर्म बोला उसने. उसको गैदरिंग करके आपके पास डेटा है, लेकिन डेटा किस काम का, जब तक उसको एनालिसिस नहीं करोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे, तभी तो कुछ डिजाइन तैयार होगा. तो शॉर्ट कमिंग्स है उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे अच्छे चीजों को आगे ले जाया जाए. ठीक है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस समझ गए कि और समझाएं? ऑनलाइन आप लोग को समझ में आया कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस सर. क्या? बोलो. यस सर. अब फेज आया डिजाइनिंग. डिजाइनिंग से क्या समझते हैं आप लोग? यस. आपने नक्शा, मकान का नक्शा देखे हो? तो क्या होता है? डिजाइन है. तो कोई भी सिस्टम को जब हम बनाते हैं एक रफ डिजाइन बना लेते हैं, ऐसा ये होगा, ऐसा ये होगा, ऐसा ये होगा, यहाँ ये बटन लगेगा. कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, यहाँ टूल बॉक्स बनेगा, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, यहाँ लेवल बनेगा, यहाँ सबमिट बटन बनेगा, यहाँ रिसेट बटन बनेगा, यहाँ फोटो लगेगा, यहाँ सिग्नेचर लगेगा, यहाँ ग्राफिक्स लगेगा. तो डिजाइन जब हम बनाते हैं तो फिर सब चीज को हम इसी के अंदर लाएंगे, जो दिखेगा तो इतने के अंदर ना, डेटा इतने के अंदर ही आएगा ना, चाहे लैपटॉप और डेस्कटॉप हो. एक साथ 25 टेक्स्ट बॉक्स आए ताकि लोगों को विजिबल हो. ज्यादा ला देंगे तो आप देखते होंगे जब कलर भी डाला जाता होगा वेब एप्लीकेशन का, तो चुन के डाला जाता है. बहुत वेब एप्लीकेशन आप देखते होंगे कि खोले और वो आंखों को चुभने लगा उसका कलर ही, लोग उसको अवॉइड करने लगते हैं. क्यों? हाँ. अब ध्यान दो आप लोग. डिजाइनिंग मतलब वी आर क्रिएटिंग दी लेआउट फॉर अपकमिंग सिस्टम. हम लोग अपकमिंग सिस्टम का लेआउट बनाए, नक्शा बना लिए ऑन पेन एंड पेपर. किससे बनाएंगे? अब तो कंपनी में मैं काम किया हूँ, किसी नक्शा को कंपनी में ड्रॉ किया जाता है लैपटॉप पे. लैपटॉप पे ड्रॉ करके हम लोग को दे दिया जाता था कि ऐसा डेवलपमेंट होगा. बार बार हम कहाँ पेज पलटेंगे, एक तब देखे कि हाँ ये टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, बटन है, ऐसा ऐसा काम हमको करके देना है. तो क्या होता है डिजाइनिंग में? क्या होता है? वी आर क्रिएटिंग द लेआउट फॉर दैट एप्लीकेशन. भाई गप कर लेना, बाद में कर सकते हो भाई मेरे. वी आर क्रिएटिंग द लेआउट फॉर दैट एप्लीकेशन इन डिटेल्ड फॉर्मेट. किस फॉर्मेट में? डिटेल्ड का मतलब बृहत डिजाइन. एक रफ बना लेंगे, उसके बाद जब फाइनल करेंगे तो डिटेल बनाएंगे.
ये तो रफ बना के हम दिखाएंगे अपने पार्टी को, क्लाइंट को, भाई ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो फाइनल तो वही करेगा जो आपको पे कर रहा है पैसा। उसकी मर्जी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? चाहे कितनी बड़ी भी कंपनी हो, जो क्लाइंट कहेगा वो करना आपको पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पे करता है इसके लिए। तो डिजाइनिंग में क्या होता है? पहला चीज वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सब कुछ आप इकट्ठा कर लिए, पुराने सिस्टम से इकट्ठा किए, कुछ नए के लिए किए, जो कमियां थी पुराने में वो नए में आप दूर कैसे करेंगे, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में हो गया। उसका एनालिसिस किए, उसको उसको मंथन करना। एनालिसिस का मतलब मंथन किए उस डेटा पे, जो आपके पास डेटा है उसको मंथन किए, एनालिसिस बन गया। और डिजाइनिंग मतलब वी आर क्रिएटिंग द लेआउट ऑफ दैट पार्टिकुलर एप्लीकेशन। एक रफ डिजाइनिंग बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, डिटेल डिजाइनिंग बना के देंगे। देखो डिजाइनिंग में दो लाइन लिखो चलते तुम लोग। इन सिस्टम ऑनलाइन लिखो आप लोग डिजाइनिंग में। इन सिस्टम डिजाइन फंक्शंस एंड ऑपरेशंस आर, इन सिस्टम डिजाइन functions and operations are described in detail, comma, including screen layouts, comma, business rules, comma, process diagrams, and other documentation, full stop. The output of this stage, will describe the new system, as a collection of modules or subsystems, full stop लिखिए। The design stage takes as its initial input the requirement identified in the approved requirement document. क्या? Approved requirement documents, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. एक लाइन और लिख लो बस इसी में। डिजाइन एलिमेंट्स, जो डिजाइन डॉक्यूमेंट में जो एलिमेंट है,
design elements describe the desired software features in detail, comma, and generally include functional hierarchy diagrams, comma, screen layout diagrams, comma, table of business rules, comma, tables of business rules, comma, business process diagram. हाँ लिख लिए, ऑनलाइन लिख लिए सब लोग? कुछ आप लोग लिखे जी? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिए? Yes, sir. बिजनेस रूल्स का मतलब क्या समझे? स्क्रीन लेआउट तो समझ गए होंगे कि हम लोग उसका डायग्राम लैपटॉप पे बना लिए, सिस्टम पे बना लिए, डिटेल डिजाइन समझ गए। बिजनेस रूल्स का मतलब क्या समझे आप लोग? बिजनेस रूल्स जैसे कोई फॉर्म भर रहे हैं, जैसे वोटिंग का क्या बिजनेस रूल्स है इंडिया में कि 18 साल से कम के बच्चे वोट नहीं दे सकते हैं? सेकंड कि सिर्फ इंडियन ही वोट दे सकते हैं। तो इसीलिए अब देखो, और अब टेक्निकल भाषा में समझो, कोई आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें देगा कि मिनिमम एज 21 चाहिए, मैक्सिमम एज 45 चाहिए। कभी आप फॉर्म भरते हो तो ऐसा देखते हो कि मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज, तो क्या 20 साल का आदमी भर देगा या 45 या 47 का आदमी भर देगा? नहीं भर सकता ना, क्योंकि कोई भी भर सकता 21 के और 45 के बीच में। दिस इज ए बिजनेस रूल्स, मतलब बिजनेस कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टेंट। जैसे कहा जाता है पासवर्ड आप बनाइए जिसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अल्फाबेट भी होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, स्पेशल वर्ड भी होना चाहिए, स्पेशल कीवर्ड भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। क्या है ये? दिस इज ए बिजनेस रूल्स की हाउ यू आर imposing some condition on the application, हर का अलग अलग होता है। जैसे हम लोग का अटेंडेंस बनाते हैं तो 8-15 के बाद ऑप्शन खत्म, 0। क्या है? बिजनेस रूल्स है। क्या है ये? हाँ, ये क्या है? बिजनेस रूल्स है। पासवर्ड में क्या किए जब तक आप नहीं बनाए, ये क्या है? बिजनेस रूल्स है। गवर्नमेंट जॉब में क्या, आपके फादर मदर गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर वो गुजर जाते हैं तो यू विल गेट द, क्या है ये? प्राइवेट वालों को मिल जाएगा क्या बेचारा को? तो बेचारा है। तो बिजनेस रूल्स इसी को कहते हैं, बिजनेस रूल्स इसी को कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रूल्स कहा जाता है कि आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स आता होगा वेबसाइट पे, वेब एप्लीकेशन पे, इसमें 250 वर्ड ही आप लिख सकते हैं। 251 लिखोगे तो लाल 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 दिखने लगेगा, नहीं लिखा था। दैट इज क्या है? वो बिजनेस रूल्स। जैसे हम जिस कंपनी में काम करते थे उसमें था नेम था, मिडिल नेम, फादर नेम, उसमें था कि 35 वर्ड्स, 35 लेटर से ज्यादा आप नाम में नहीं ले सकते। जैसे पीवी नरसिम्हा राव, देव गौड़ा, साउथ इंडियन नेम बड़े बड़े होते हैं,
लेकिन 35 से ज्यादा, और एक कंडीशन हम और लगा देते कि 10 से छोटा हम नहीं ले सकते, तब क्या होता? तो जो नाम आता 10 और 35 के, दिस इज कॉल्ड बिजनेस रूल्स। बस समझ गए बात? तो डिजाइनिंग में सब कुछ डालना पड़ता है, डिजाइनिंग में सब कुछ डालना पड़ता है। डिजाइनिंग के बाद आती है फिर कोडिंग की। अब आ गया सॉफ्टवेयर डेवलपर के हाथ में कमांड आ गया। देखो कोडिंग, देखो कोडिंग ऑनलाइन समझ में आया डिजाइनिंग आप लोग को कि नहीं? हेलो, यस सर। बोलते क्यों नहीं हो? एकदम लेटे रहते आराम से। कोडिंग, कोडिंग में क्या करते? जनरल बात सोचो, व्हाट वी आर डूइंग इन कोडिंग। जो आपको डिजाइनिंग मिली, तो डिजाइन टीम ने आपको दिया कि भैया ऐसा आपको बना के सॉफ्टवेयर देना है। टेक्स्ट बॉक्स होगा, लेबल होगा, बटन होगा, चेक बॉक्स होगा, रेडियो बटन होगा, जो भी होगा, ये कंडीशन होगा कि कैंडिडेट का एज 18 से 30 के बीच होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब है। सबको उसको बनाना है। देखो कोडिंग में क्या करते हैं, मॉड्यूलर एंड सब सिस्टम प्रोग्रामिंग कोड विल बी, देखो कोडिंग में मॉड्यूलर एंड सब सिस्टम प्रोग्रामिंग कोड विल बी, बातचीत नहीं भाई, कोडिंग में मॉड्यूलर एंड सब सिस्टम प्रोग्रामिंग कोड विल बी modular and subsystem programming code will be accomplished during this stage देखिए we are program, we are developing the code, for existing software system, we are developing the code for existing software system to stop in this page we are writing codes अभी आ रहा है बच्चा क्या सीखेगा, क्या सीखते जाएगा। तो मैं मन से बता रहा था, मैं भूल भी गया, क्या बता दूं? We are writing code for business rules, and business constraints और आवर एप्लीकेशन मतलब सिस्टम। ठीक है, बाकी अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बच्चा समझता है, बच्चा बोलता है टीचर यहाँ लग रहा है इस फेज में, जहाँ लोग कंपनी में सबसे ज्यादा काम डिजाइनिंग तक होता है बहुत ईमानदारी से, क्योंकि जरा सा लेआउट गड़बड़ा गया कि पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपर को क्या कोड ऐसे नहीं ऐसे लगा देगा, जो काम तो कर देगा।
डिजाइनिंग गड़बड़ा गया तो एनालिसिस भी बहुत गंभीरता से होती है। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, डिजाइनिंग में बड़े दिमाग वाले, डेवलपर से ज्यादा उनको सैलरी होती है, 2-3 लाख महीना। भाई लेआउट बनाना है, इस पेज से आगे पेज बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। कोडर क्या है, वो तो हाँ डेट कमांड डालना है डाल दिया, टाइम डालना है टाइम डाल दिया, टेस्ट डालना है टेस्ट डाल के बैठ गया। काम कोडिंग भी कठिन है, लेकिन ये सब काम जवाबदेही वाला काम। एनालिसिस, डिजाइन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये सब काम क्या है, जवाबदेही। पत्रकार क्या करता है, न्यूज पत्रकार रिक्वायरमेंट तो गैदर करके लाकर दिखाता है आपको, और इंडिया में ऐसे हुआ क्या, रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो है, और क्या है वो, नथिंग मोर देन दैट। उसी का लाखों रुपया लेता महीना, देता है कि नहीं। अब मैं इसी से एक किताब लेके आना, मैं इसी से पढ़ाऊंगा। मेरा किताब कुछ ज्यादा हाई फाई है, मेरा बुक। ये क्लास में जब भी आओ तो एक बच्चा लेते आना इसे। कौन लाया था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। मेरे मोबाइल पे भेजो तुम लोग, क्या अटेंडेंस लेके भेजो, ऑनलाइन ऑफलाइन में ले लूंगा क्लास में। भेज दो यार कोई। सर आपका नंबर किसके पास? टाइम में उर्दू जुल बातें नहीं, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई को भेज देते, रुक करना। आदित्य नहीं है सर। अच्छा भेज दे कोई भेज दे। ठीक। क्या बांध रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज को नियंत्रण में रखा करो। भेजा भाई सब क्या करता है, अच्छा एक मिनट। प्रिंस कुमार, इन लोग को बोले क्या बोला जाए, बच्चे अब बड़े हो गए, फिर भी बच्चे हैं, कब बड़े बनेंगे भगवान जाने। सर बच्चे तो बच्चे होते आ गया ना सर, सेंड कर दिया सर। ओके वेरी गुड। गया शिवम। गुड हाँ शिवम। हो गया। लीव हो जाए, भेजो जल्दी भाई, आ गया लीव हो जाए। आप बड़ा हो गया, लीव होने को बड़ा जल्दी है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, खाना पीना नहीं खाएंगे, नाश्ता वास्ता नहीं करेंगे। खा ले। हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू इन द क्लास राइट नाउ, अगेन वी विल मीट ऑन मंडे। सर ओके सर, फाइन सर, हैव गुड डे सर। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो वी विल डिस्कस ऑन वेडनेसडे, एनी डाउट रिगार्डिंग सेट पेपर, ओके। श्योर सर, ओके सर, वी विल बी डिस्कस। बाय। ओके सर।